इसे हम हिंदी भाषा में खूबसूरत बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ब्यूटीफुल या प्रेटी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुंदर बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में हैंडसम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बदसूरत बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अगली बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रूप रंग बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में कम्प्लेक्शन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गेहुआ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में व्हीटिश बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गोरा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में फेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सांवला बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्वाल्टी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तांबे जैसे रंग वाला बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टैंड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पीला बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में पेल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छरछरा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्लिम या स्लेंडर बोलते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यह शब्द एक अट्रैक्टिव वे में यूज़ होएगा किसी पर्सन के लिए और यह एक पॉजिटिव वर्ड है। इसे हम हिंदी भाषा में दुबला पतला बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्किनी बोलते हैं और यह शब्द एक नेगेटिव वे में यूज़ होगा। इसे हम हिंदी भाषा में गोल मटोल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में चब्बी या प्लम्प बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लंबा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टॉल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नाटा बोलते हैं यानी जिसकी हाइट कम हो और इसे हम इंग्लिश में शॉर्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुडौल कहते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सुडौल शब्द किसी महिला के फिगर की तारीफ में इस्तेमाल होता है और इसे हम इंग्लिश में कर्वे या कर्वेशियस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गठीला बोलते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गठीला व्यक्ति वह होता है जिसकी हाइट छोटी हो और जो मोटा हो उसे हम गठीला व्यक्ति कहेंगे और इसे हम इंग्लिश में स्टोकी कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लंबे बाल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में लॉन्ग हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छोटे बाल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में शॉर्ट हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में घुंघराले बाल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में कर्ली हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सीधे बाल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्ट्रेट हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुनहरे बाल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ब्लोंड हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में काले बाल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में डार्क हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सफ़ेद बाल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ग्रे हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भूरे बाल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ब्राउन हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रेशमी बाल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में सिल्की हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गंजा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बाल्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फूले हुए होठ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में पाउटी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में टेढ़े मेढ़े बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में क्रोक्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नीली आंखें बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ब्लू आइज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आंखें बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ग्रे आइज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भूरी आंखें बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ब्राउन आइज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हल्की भूरी आंखें बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में हेज़ल आइज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अंडाकार चेहरा बोलते हैं
और इसे हम इंग्लिश में ओवल फेस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गोल चेहरा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में राउंड फेस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अंधा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ब्लाइंड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में काना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में वन आइड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गूंगा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में डम्ब बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बहरा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में डीफ बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लंगड़ा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में लेम बोलते हैं।